हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि बैक ऑफिस जॉब क्या होता है, इस जॉब के बेनिफिट्स और इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। बैक ऑफिस जॉब के लिए आवश्यक योग्यता और कौशल क्या होना चाहिए जो कि जॉब देने वाली कंपनीज आप में ढूंढती हैं। हम जानेंगे कि बैक ऑफिस जॉब्स के डिफरेंट सेगमेंट्स क्या क्या होते हैं और सेगमेंट्स के हिसाब से सैलरी रेंज कितनी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है बैक ऑफिस जॉब क्या होता है। कंपनियों को ठीक से काम करने के लिए उन्हें अक्सर एक बैक ऑफिस डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है। यह किसी भी संगठन आवश्यक भागों में से एक। बैक ऑफिस नौकरियों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को अक्सर ऑपरेशंस के तहत वर्गीकृत किया जाता है। प्रशासनिक कार्य में शामिल व्यक्तियों को बैक ऑफिस नौकरियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। जितना बेहतर आप समझेंगे कि एक बैक ऑफिस क्या है, उतना ही बेहतर कंपनी का संचालन आपके समझ में आएगा। बैक ऑफिस काम की एक श्रेणी या कैटेगरी है जहाँ कई तरह के महत्वपूर्ण काम होते हैं। नौकरी की भूमिका संगठन के प्रकार पर निर्भर करती है। बैंक में बैक ऑफिस की नौकरी बीपीओ की नौकरी से अलग होती है। बैक ऑफिस का काम किसी कंपनी के इंटरनल या अंदरूनी कामों को सही तरीके से संचालित करने की प्रोसेस को दर्शाता है जो क्लाइंट फेसिंग नहीं होता। बैक ऑफिस अनिवार्य रूप से वह विभाग है जो फ्रंट ऑफिस या क्लाइंट फेसिंग पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को उनकी विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। बैक ऑफिस के कर्मचारी रिकॉर्ड और डेटा प्रबंधन सहित कई प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक कॉल सेंटर की बात करें तो कॉल सेंटर में अधिकांश नौकरियां क्लाइंट फेसिंग या कस्टमर के साथ सीधी बातचीत हो सकती है। हालांकि कॉल सेंटर में बैक ऑफिस की नौकरियों में अकाउंटिंग, एचआर, एनालिटिक्स और ऑफिस मैनेजमेंट शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर बैक ऑफिस किसी कंपनी के लिए फ्रंट ऑफिस की तुलना में कम आय उत्पादन करता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बैक ऑफिस कर्मचारी किसी कंपनी के ग्राहक के साथ बातचीत नहीं करते हैं, वे फ्रंट ऑफिस में काम करने वालों के साथ बातचीत करते हैं। यदि आप बैक ऑफिस के काम की तलाश कर रहे हैं तो आप एक ऐसे उद्योग या सेक्टर को खोजने पर विचार करें जिसमें आप रुचि हो और जिसमें बैक ऑफिस की स्थिति हो और जो आपके कौशल या स्किल सेट के अनुकूल हो। बैक ऑफिस के बेनिफिट्स। बैक ऑफिस का काम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा करियर साबित हो सकता है जो ऑफिस में काम करना पसंद करता है। ज्यादातर दिनों में उन्हीं लोगों के साथ काम करने में दिलचस्पी रखता है। बैक ऑफिस का काम बहुमुखी या मल्टीपर्पज होता है, लेकिन काम करने का समय या वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं। इससे आपके काम करने के शेड्यूल में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होते, जिससे आपकी टाइमिंग फिक्स होती है और इसके लिए ना ही आपको कहीं ट्रैवल या यात्रा करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का कार्य किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अच्छा करियर है जिसके पारिवारिक दायित्व हैं या वह अपना वर्किंग टाइम टेबल बदलना नहीं चाहता। बैक ऑफिस करियर के अन्य लाभ इस प्रकार हैं। ग्राहक का डायरेक्ट सामना नहीं करना पड़ता। बैक ऑफिस के कर्मचारी सीधे ग्राहकों के साथ काम नहीं करते हैं, इसके बजाय वे समान, सहयोगी या अन्य आंतरिक विभाग की टीमों पर कार्य करते हैं। एक कर्मचारी जो नए लोगों से मिलने या ग्राहक सेवा अनुरोधों को संभालने का स्ट्रेस या तनाव नहीं लेना चाहता, वह इस प्रकार के काम को करना पसंद कर सकता है। नेक्स्ट है अधिक आराम या मोर रिलैक्सफुल। ग्राहक शायद ही कभी बैक ऑफिस के कर्मचारियों को देखते हैं और वे शायद ही कभी सम्मेलन या नेटवर्किंग कार्यक्रमों में कंपनी के चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यहाँ ड्रेस कोड और पेशेवर शिष्टाचार के मामले में अधिक आराम का वातावरण होता है। इंपॉर्टेंट रोल्स। व्यवसाय की प्रगति और सक्षम संचालन के लिए बैक ऑफिस का काम महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बैक ऑफिस कर्मचारी के रूप में आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसके लिए अपने योगदान में आप अधिक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। रिमोट वर्क। टेक्नोलॉजी ने कई बैक ऑफिस कार्यों को नेटवर्क और ऑनलाइन डेटाबेस के उपयोग से रिमोटली करने की अनुमति दी है। यह बैक ऑफिस के उन कर्मचारियों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो ड्यूटी करने या ग्राहकों के साथ बात करने के लिए ऑफिस या वर्किंग साइट पर नहीं होते हैं। स्टेबल जॉब। इसके अलावा आपको कस्टमर्स या ग्राहकों की तलाश करने की जरूरत नहीं है। आप कस्टमर्स या ग्राहकों के लिए इधर उधर घूमने की परवाह किए बिना कार्यालय में अपने काम के घंटे बिता सकते हैं और सभी डेटा वास्तविक समय में उपलब्ध होता है। इस जॉब की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बैक ऑफिस कर्मचारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेदारी इस प्रकार है। बिक्री टीम और मार्केटिंग टीम के साथ सहायता और समन्वय करना, सहायक प्रशासनिक कर्मचारी की तरह काम करना, मार्केटिंग रिसर्च आयोजित करना, अनुसंधान डेटा एकत्र करना और संसाधित करना, कार्यालय परिसर को बनाए रखने, कार्यक्रम निर्धारित करने और बैठकों और नियुक्ति के आयोजन में फ्रंट ऑफिस स्टाफ की सहायता करना, ग्राहक की शेष राशि तैयार करना और तदनुसार मिलान करना, ग्राहक खातों को संभालना और दस्तावेजीकरण में बिक्री कर्मचारियों का समर्थन करना, प्रलेखन और विपणन विभाग को रिपोर्ट करना, प्रतिस्पर्धी उत्पाद विश्लेषण पर रिपोर्ट तैयार करना, ग्राहक खाते की शेष राशि में विसंगतियों को ठीक करना, आपूर्ति का आदेश देना और उपयोग पर नजर रखना, साक्षात्कार आयोजित करने में मानव संसाधन की सहायता करना, यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, कंपनी के सभी उपकरणों पर कड़ी नजर रखना और यदि उपकरण ठीक से काम नहीं करता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो प्रासंगिक कार्रवाई करना, कंपनी को बैकएंड से अपडेट रखने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, कार्यालय की आपूर्ति का स्टॉक रखना और इन्वेंट्री नियंत्रण में सहायता करना, नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और यदि आवश्यक हो तो सेवा समाप्त करना। नेक्स्ट बात करते हैं बैक ऑफिस की नौकरियों के लिए आवश्यक योग्यता और कौशल क्या क्या होना चाहिए जो जॉब देने वाली कंपनीज आप में ढूंढती हैं। जॉब के नेचर पर एम्प्लॉयर्स या जॉब देने वाली कंपनीज की प्रत्येक जॉब रोल के लिए
विशिष्ट शिक्षा या स्पेसिफिक एजुकेशन, नॉलेज एंड स्किल्स की आवश्यकता होती है। जॉब के नेचर के आधार पर एम्प्लॉयर्स या जॉब देने वाली कंपनियों की प्रत्येक जॉब रोल के लिए विशिष्ट शिक्षा या स्पेसिफिक एजुकेशन और नॉलेज एंड स्किल्स की आवश्यकता होती है। आज के समय में जब बैक ऑफिस संचालन नौकरियों के लिए भर्ती की बात आती है तो एम्प्लॉयर्स द्वारा कोई विशिष्ट शैक्षणिक वरीयता या स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रेफरेंसेस नहीं दिखाई जाती। उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते समय भर्ती करता है रिक्रूटर जो मेन योग्यता और कौशल ढूंढते हैं वह शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है। इस प्रकार सभी नौकरी चाहने वालों के लिए नौकरियों के लिए आवेदन करने से पहले अपनी रुचि के क्षेत्र में शिक्षा का एक निश्चित स्तर प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। इन दिनों जॉब देने वाली कंपनीज ने मुख्य रूप से कौशल और प्रतिभा के आधार पर उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें नियमित या पत्राचार या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता पर जोर दिया जाता है। वर्तमान समय में जब दुनिया में बैक ऑफिस ऑपरेशन जॉब के लिए हायरिंग की बात आती है तो एम्प्लॉयर्स द्वारा कोई विशिष्ट कौशल वरीयता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि एम्प्लॉयर भर्ती करते समय उम्मीदवारों के पास मौजूद कौशल और प्रतिभा के बारे में बहुत विशिष्ट हो जाते हैं। इसलिए जॉब चाहने वालों के लिए जॉब के सेक्टर्स और टाइप के हिसाब से संबंधित स्किल्स या कौशल हासिल करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए अपनी प्रतिभा को निखारें और अपने कौशल में सुधार करें। बैक ऑफिस जॉब के लिए मुख्य योग्यताएं और कौशल इस प्रकार हैं। कम से कम HSC या 12th पास, व्यवसाय प्रशासन या इसी प्रकार के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का नॉलेज, CRM प्लेटफॉर्म्स, वित्तीय और लेखा सॉफ्टवेयर का नॉलेज, उच्च स्तरीय लिखित और मौखिक संचार कौशल, बाजार अनुसंधान तकनीकों का नॉलेज, एक टीम के हिस्से के रूप में काम करने की क्षमता। यहाँ कुछ कौशल दिए हैं जिनका उपयोग आप विभिन्न बैक ऑफिस नौकरियों में कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्किल की, जो है कम्युनिकेशन। बैक ऑफिस की जॉब्स अक्सर अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करती है, इसलिए मजबूत कम्युनिकेशन स्किल होने के फायदे होते हैं। डेटा के साथ काम करने, अन्य विभागों के लिए प्रोसेस ऑप्टिमाइज करने के लिए रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाइडलाइंस के बारे में बताने या अपने सहकर्मियों की जरूरतों को स्पष्ट करने के लिए ईमेल लिख सकते हैं, या आप रिपोर्ट लिख सकते हैं जो आपके निष्कर्षों का विवरण देती है, या आप अपने रिकमेंडेशंस के बारे में बता सकते हैं। आपको दिन के दौरान अपनी टीम के सदस्यों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन की भी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि बैक ऑफिस का काम आमतौर पर एक ही टीम के साथ लंबे समय के लिए काम करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अकाउंटिंग या लेखांकन की। एक सामान्य प्रकार का बैक ऑफिस का काम अकाउंटिंग में होता है। यदि आपकी कंपनी छोटी है तो हो सकता है कि उसके पास एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले कई लोग ना हो, इसके बजाय उनके पास अपने वित्तीय रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए डेडिकेटेड एक ही व्यक्ति हो। यदि आप अकाउंटिंग के मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं तो आप एक अकाउंटेंट के रूप में या मैनेजमेंट असिस्टेंट के रूप में काम पा सकते हैं, जो कि एक छोटे बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटिंग को संभालता है। आप इस स्किल को एक आकर्षक करियर के रूप में विकसित कर सकते हैं, या आप इसे अपने रिज्यूमे पर एक एक्स्ट्रा स्किल के रूप में दिखा सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक बैक ऑफिस पोस्ट के लिए जरूरी होता है। डेटा प्रबंधन या डेटा मैनेजमेंट। HR और मार्केटिंग से लेकर अकाउंटिंग तक कई तरीके के डिपार्टमेंट को डेटा मैनेजमेंट की जरूरत होती है। डेटा मैनेजमेंट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आप डेटा की प्रामाणिकता को इकट्ठा और व्यवस्थित बनाए रख सकते हैं। कई कंपनियां डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स या डेटाबेस का उपयोग करती हैं, जो डेटाबेस को व्यवस्थित और संग्रहित करने में आपकी सहायता कर सकती है। यदि आप इस डेटाबेस से परिचित हो सकते हैं, या यदि आप यह दिखा सकते हैं कि आपके पास बेटर अटेंशन टू डिटेल्स और आप डेटा पैटर्न्स को अच्छे से पहचान सकते हैं, तो आपके पास बहुत मजबूत डेटा मैनेजमेंट स्किल हो सकती है, जो आपको कई बैक ऑफिस पोस्ट पर अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगी। चलिए बात करते हैं आज के समय में सबसे ज्यादा यूज होने वाले डिपार्टमेंट के बारे में, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। कई बैक ऑफिस पोस्ट के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की यूज की जरूरत होती है, इसलिए एक बुनियादी IT की समझ उपयोगी हो सकती है। कई कंपनी के पास अपने सवालों के जवाब देने और कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम को बनाए रखने के लिए IT डिपार्टमेंट होता है। यदि आप इन सिस्टम्स को समझ सकते हैं और इनमें सुधार कर सकते हैं तो बैक ऑफिस के वातावरण के लिए एक अमूल्य सदस्य हो सकते हैं। IT स्किल वाले लोग विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स में उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए इस स्किल को अपने रिज्यूमे में ऐड करने से आपकी स्किल बैक ऑफिस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करने वाली कंपनीज के लिए ज्यादा आकर्षित हो सकती है और जॉब पाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बैक ऑफिस जॉब्स की तलाश करने वाले कैंडिडेट्स के लिए कई अवसर है और इन्हें डिफरेंट सेगमेंट्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। बैक ऑफिस के एम्प्लॉय कंपनी और संगठनों की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वे उन कर्तव्यों की देखभाल करते हैं जो कंपनी को चलाने में मदद करते हैं, और वे फैक्स, फोन कॉल और डेटा एंट्री के कार्यों को सही तरीके से पूरा करते हैं। मानव संसाधन या HR डिपार्टमेंट के कार्यों को करने के लिए कम से कम एक एम्प्लॉय नियुक्त किया जाता है। बैक ऑफिस वह जगह है जहां पर बैक ऑफिस के अधिकारी काम करते हैं। बैक ऑफिस आमतौर पर मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित होता है। कभी कभी बैक ऑफिस का काम बाहरी देशों के लोग और स्थानीय सलाहकारों और कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू आउटसोर्स करके भी करवाया जाता है। विभिन्न सेक्टर्स में किस प्रकार की बैक ऑफिस जॉब रोल्स है, आइए इसके बारे में जानते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस।
बैंकों में बैक ऑफिस की जॉब्स में प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र सूचना और अन्य दस्तावेजों के संकलन से संबंधित है। इसके अलावा कुछ जिम्मेदारियों में क्रेडिट रिकॉर्ड प्राप्त करना और रसीदों को कलेक्ट करके ग्राहकों का जो जमा एकत्र होता है उससे टैली करना होता है। इसके अलावा क्लाइंट के खातों का प्रबंधन भी बैक ऑफिस कर्मचारियों के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, अकाउंटिंग, अप्रूवल और IT सेवाएं भी इसमें शामिल है। इस प्रकार की जॉब्स की भूमिकाओं के लिए अलग अलग एजुकेशन लेवल होता है, लेकिन अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। बीपीओ सेक्टर में एक बैक ऑफिस जॉब ऐसी जिम्मेदारी प्रदान करती है जो सीधे व्यवसाय को प्रभावित करती है। बीपीओ या तो बिजनेस के साथ बिजनेस करता है या कस्टमर्स के साथ बिजनेस करता है। इसके अलावा बीपीओ में नॉन वॉइस प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से संबंधित होती है, जिसमें स्प्रेडशीट बनाना, रिपोर्ट बनाना या किसी सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री शामिल है। इस प्रकार की जॉब रोल्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले लोग जो कम से कम 12th पास हो या ग्रेजुएट हो। इसके अलावा कैंडिडेट को ग्राहक द्वारा उठाए गए क्वेश्चंस और इश्यूज के सोल्यूशन देकर ग्राहक सेवा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट सेगमेंट है प्राइवेट कंपनीज। निजी कंपनियों में बैक ऑफिस की नौकरियां हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होती है। अधिकांश संगठनों में सेल्स के अलावा अन्य डिपार्टमेंट श्रेणी में आते हैं। इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस आदि शामिल है। इस क्षेत्र में काम करने का बेनिफिट कंपनी में अच्छी स्टार्टिंग सैलरी और ग्रोथ के ऑप्शंस हैं। आप अपना रोल बदल सकते हैं और किसी कंपनी में अन्य प्रोफाइल पर स्विच कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बैक ऑफिस जॉब्स की सैलरी रेंज क्या होती है। बैक ऑफिस की नौकरियां बहुत सारे टाइप्स के जॉब पोस्ट में बटी हुई होती हैं। आप क्या करते हैं और आपकी जॉब के लिए जरूरी योग्यताएं, आप कहां काम करते हैं और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, यह सभी आपकी सैलरी पाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है कि आपको एक्सपीरियंस के बेस पर कितनी सैलरी मिल सकती है। यहाँ कुछ बैक ऑफिस पदों और उनके सैलरी के बारे में जानते हैं। पहला है वित्त सहायक या फाइनेंस असिस्टेंट। एक वित्त सहायक डेटा एंट्री, बैलेंस शीट बनाने और फाइनेंशियल रिकॉर्ड अपडेट करने के साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट का सपोर्ट करता है। वे डिटेल ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइज और एनालिटिकल स्किल्स के जानकार होते हैं। उनके पास मैथमेटिक्स स्किल्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की एक मजबूत समझ भी होती है। इनकी सैलरी रेंज लगभग 30,000 से 35,000 मंथली तक होती है। मानव संसाधन सहायक या ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट। मानव संसाधन सहायक मानव संसाधन डिपार्टमेंट में काम करता है, प्रशासनिक कर्तव्यों में सहायता करता है। वे नए कर्मचारियों की ज्वाइनिंग करवाने, पेरोल बनाने, एम्प्लॉय रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करते हैं। इस पोजीशन पर यह ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन और डिटेल्ड अटेंशन जैसे स्किल्स का यूज करते हैं। इनकी सैलरी रेंज अराउंड 12,000 to 14,000 मंथली होती है। स्टाफ अकाउंटेंट। एक स्टाफ अकाउंटेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग ऑफिस में काम करता है। वे खर्चों को दर्ज करने और विभिन्न अकाउंट्स में एंट्रीज करने का काम संभालते हैं। एक स्टाफ अकाउंटेंट की पोस्ट अक्सर एक एंट्री लेवल पोस्ट होती है, जिसके लिए मैथमेटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन और डिटेल्ड अटेंशन स्किल्स पर ध्यान देने और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की समझ की जरूरत होती है। स्टाफ अकाउंटेंट अक्सर अकाउंटेंट की एक टीम पर काम करते हैं, जिसका अर्थ है कि वह कम्युनिकेशन और टीम वर्क स्किल्स का भी यूज करते हैं। इनकी सैलरी रेंज अराउंड 13,000 से 16,000 मंथली तक होती है, जो एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज भी होती चली जाती है। परिचालन प्रबंधक या ऑपरेशनल मैनेजर। एक ऑपरेशनल मैनेजर उन प्रक्रियाओं का निर्माण और मूल्यांकन करता है जिनके द्वारा कंपनी अपना व्यवसाय संचालित करती है। वे अन्य विभागों की जरूरतों और संसाधनों का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं ताकि प्रत्येक डिपार्टमेंट बेहतर तरीके से काम कर सके। एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाले लोग इस पद पर काम करते हैं। इस प्रकार के कार्यों के लिए कानूनी दस्तावेज और स्थानीय नियमों के ज्ञान की भी जरूरत हो सकती है। इनकी सैलरी रेंज अप्रॉक्स 20,000 to 22,000 मंथली तक होती है। डेटा एनालिस्ट। एक डेटा एनालिस्ट मार्केटिंग या सेल्स टीम द्वारा एकत्र किए गए डेटा के साथ काम करता है। वो डेटा को संकलित करने और पैटर्न के लिए उसका एनालिसिस करने के लिए कलेक्शन और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी यूज करता है। उनका एनालिसिस कस्टमर बिहेवियर या इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये पद उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास मजबूत एनालिटिकल स्किल्स और एक्सीलेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और मैथ प्रिंसिपल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। इनकी सैलरी रेंज 30,000 से 32,000 मंथली तक होती है। कंप्लायंस ऑफिसर। एक कंप्लायंस ऑफिसर यह सुनिश्चित करता है कि एक कंपनी अपने उद्योग के संबंध में कानूनों और स्थानीय नियमों का पालन कर रही है या नहीं। वे नियमों में बदलाव के बारे में अप टू डेट रहते हैं। वे कंपनी के सभी सिस्टम्स की निगरानी करते हैं और उन नियमों से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में रिकमेंडेशंस देते हैं। यह पोजीशन कंपनी को कोई जुर्माना लगाने या किसी कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने से रोकती है या बचाती है। एक कंप्लायंस ऑफिसर डिटेल्ड अटेंशन स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स पर अपना पूरा ध्यान रखता है। इनकी सैलरी रेंज अप्रॉक्स 35,000 to 40,000 मंथली तक होती है। यहाँ पर जो सैलरी रेंज आपको बताई जा रही है वो अप्रॉक्स है।
सैलरी काम पर रखने वाले कंपनीज और कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस, एजुकेशन लेवल और लोकेशन पर डिपेंड करती है। सैलरी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमेशा इंक्रीज होते रहती है। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स के बारे में। किसी भी कंपनी में जॉब पाने का पहला स्टेप होता है अप्लाई करना, और अप्लाई करने के लिए कंपनी में दिया हुआ ईमेल एड्रेस पर आपको अपना रिज्यूम भेजना होगा या वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है जब कंपनी को आपका रिज्यूम मिल जाता है तो कंपनी रिक्वायर्ड स्किल सेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से रिज्यूम्स को शॉर्टलिस्ट करती है। यदि आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको स्क्रीनिंग कॉल रिसीव होता है, जिसमें एचआर आपके स्किल सेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कंफर्मेशन लेते हैं। स्क्रीनिंग फोन इंटरव्यू के बाद आपको फेस टू फेस एचआर इंटरव्यू के लिए कंपनी में बुलाया जाता है। इसमें एचआर राउंड में एचआर आपसे आपके बारे में पूछेगा ताकि वे आपको बेहतर तरीके से जान पाए कि आप इस जॉब पोस्ट के लिए कितना फिट और एलिजिबल है। एचआर राउंड के बाद नेक्स्ट लेवल आपको स्किल सेट और नॉलेज टेस्ट के लिए रिटन और वर्बल या दोनों ही टेस्ट देने पड़ सकते हैं, जो कि अलग अलग कंपनीज के प्रोसेस पर डिपेंड करता है। टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में ऑपरेशंस मैनेजर, जिसके अंडर में कैंडिडेट्स को काम करना होता है, वह आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लेता है, जिसमें जॉब पोस्ट रिलेटेड कोर और स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ऑपरेशंस राउंड क्लियर करने के बाद लास्ट में एचआर आपको जॉब कंफर्मेशन के बारे में बताते हैं और आपसे सैलरी डिस्कस करते हैं। सैलरी डिस्कशन फाइनल होने के बाद वह आपको ऑफर लेटर इशू कर देता है और आपका जॉब कंफर्म हो जाता है। आज के समय में लगातार सीखते रहना ही करियर ग्रोथ है और सक्सेस का मूल मंत्र है, इसलिए हमेशा नई स्किल सीखते रहिए जो आपको इस डेवलपिंग और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपडेटेड रखेगी। इस वीडियो में आज हमने जाना कि बैक ऑफिस जॉब्स क्या होता है, इसमें क्या क्या काम करना होता है, इस जॉब्स के बेनिफिट्स और इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। बैक ऑफिस जॉब्स के लिए जरूरी एजुकेशन, नॉलेज और स्किल्स हमने जाना कि बैक ऑफिस जॉब्स के डिफरेंट सेगमेंट्स क्या होते हैं और सेगमेंट्स के हिसाब से क्या सैलरी रेंज होती है, और लास्ट में हमने जाना कि बैक ऑफिस जॉब्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है और इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब आप जान ही गए होंगे कि आप बैक ऑफिस जॉब्स कैसे पा सकते हैं और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप और भी नॉलेजेबल वीडियोज जो कि रोजगार और डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं उनकी लिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक करें, ताकि हम और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।